दिल्ली जहां पर चमचमाते दूतावासों वाली चाणक्यपुरी भी है, दिल्ली जहां पर पुनर्वास कॉलोनी वाली त्रिलोकपुरी भी मौजूद है, उस दिल्ली ने बदलाव देखा है। वो बदलाव जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सभी को साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी ने सभी को साफ कर दिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद है मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया, उनके साथ में बातचीत होगी और कांग्रेस के नेता हिलाल नकवी भी हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन उससे पहले देखा है वो बदलाव जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सभी को साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी ने सभी को साफ कर दिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद है मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया, उनके साथ में बातचीत होगी और कांग्रेस के नेता हिलाल नकवी भी हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आज दम दिखाया। दम दिखाने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के सामने आए। अरविंद केजरीवाल ने लेकिन यह कहा कि 5 साल तक दिल्ली की सेवा करनी है, 5 साल तक किसी तरह का अहंकार नहीं दिखाना है। अगर अहंकार दिखाया तो जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसी तरह से हमें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल ने ईस्ट पटेल नगर के अपने दफ्तर के बाहर क्या कुछ कहा, देखिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के लोगों ने वाकई कमाल कर दिया। ये लोगों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास संसाधन है, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चले। और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो इस दुनिया की सारी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। आप जो नतीजे आए वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। 24-24 घंटे ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। वेरी स्केरी, जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। ये मेरी पत्नी है, ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। तो आज मैं इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी।
मेहनत मैं करता हूं, वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर इनका आशीर्वाद ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। दिल्ली में सिर्फ आप, बाकी सब साफ, और यही है दिल्ली का आज का फलसफा। अगर कुल मिला जुला करके हम देखें दिल्ली के रिजल्ट को। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मेरे साथ में मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता हिलाल नकवी भी मौजूद है। दीपक, एक हेडलाइन पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले मैंने, और उसमें पता ये चला कि नरेंद्र मोदी ने चाय पर बुलाया है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल पर के साथ चाय पर कौन सी चर्चा करेंगे मोदी? इस चाय पर चर्चा करेंगे। देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम दोनों की पॉलिटिकल एक्रिमोनी को भुला दें, दोनों की राजनीतिक कड़वाहट को भुला दें, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री को केजरीवाल का समर्थन चाहिए, केजरीवाल को प्रधानमंत्री का समर्थन चाहिए। उसके बिना ये राज्य चल नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली केंद्र पर निर्भर है, केंद्र दिल्ली पर निर्भर है कई सारी चीजों के लिए। क्योंकि आधे दिल्ली को केंद्र गवर्न करता है, एनडीएमसी केंद्र के अधीन है, एमसीडी भी एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है और एमसीडी पर बीजेपी का शासन है। आधे नाली खड़ंजे, आपकी सीवर लाइनें, बाकी सब चीजें इनको एमसीडी गवर्न करती है और एमसीडी का जो कामकाज है वो बीजेपी के हाथ में है। तो पहले ट्रिपल एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, एक राज्य सरकार है, एक एमसीडी है और एक केंद्र सरकार है। तो तीनों के सहयोग से अरविंद केजरीवाल को काम करना पड़ेगा। और मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि क्या आप अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के सहयोग से काम करेंगे? तो उन्होंने कहा था जी हाँ, मैं प्रधानमंत्री के सहयोग से काम करूंगा। अब अनाधिकृत कॉलोनी का मसला ले लीजिए, जिसके सपोर्ट जिसका पूरा का पूरा उनका एजेंडा जो है अरविंद केजरीवाल का, वो प्रधानमंत्री के सपोर्ट पर टिका हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक अच्छी पहल की है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चाय पर बुलाया है, और अरविंद केजरीवाल ने भी अच्छी पहल की है कि उन्होंने एक दूसरे को रेसिप्रोकेट किया है, एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। तो मेरी तरफ से दोनों ने एक परिपक्व राजनीति की है और दोनों की यह परिपक्व राजनीति दिल्ली की जनता का बहुत भला करेगी। राशि ठीक है, जैसा कि एक बड़ी खबर ले लेते हैं, उसके बाद हिलाल नकवी के पास में चलेंगे। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। अरविंद केजरीवाल को बधाई देकर के उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि अगर शपथ ग्रहण का न्योता उन्हें मिलता है तो वो शपथ ग्रहण में जरूर जाएंगे। न्योता मिला तो शपथ समारोह में मैं जाऊंगा, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ने साथ ही अरविंद केजरीवाल को बधाई भी दी है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जीत जनता की जीत है और जनादेश जो भी हो, जिस भी तरीके का हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और ये लोकतंत्र की खूबी है, लोकतंत्र की खासियत है। हिलाल नकवी के पास में चलते हैं हम सीधे। हिलाल साहब, गम है इस बात का कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, या खुशी है इस बात की कि बीजेपी को महज 3 सीट मिली? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और केवल चिंता ही का नहीं, ये चिंतन का भी विषय है। लेकिन निश्चित रूप से एक इसके अंदर अगर आप कह सकते हैं तो सोलेस फैक्टर अगर आप कहें तो वो ये जरूर है कि जो हालत कांग्रेस की 15 साल प्रदेश में शासन करने के बाद, 10 साल केंद्र में शासन करने के बाद हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 8 महीने और 9 महीने में वहां पहुंच गई है। देखिए, ये बात अभी दीपक जी कह रहे थे कि कांग्रेस का ये कहना है कि किस तरह से देश की जनता का है, ये बात तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि जो दिल्ली की भावना वही देश की भावना। तो ये बात नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से रेफरेंडम लेने की कोशिश की थी कि जो अब तक का उनका कार्य हुआ है उसके ऊपर दिल्ली जो है वो अपना रेफरेंडम दे। दिल्ली ने अपना रेफरेंडम उनको दे दिया है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या जो भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो केवल राजनीतिक जुमला बोलते हैं और आखिर में जाकर के वो उन सब चीजों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनका हश्र ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है उनका हश्र। सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेशनल स्पोक्स पर्सन शहनवाज हुसैन के पास। शहनवाज हुसैन जी, क्या हो गया है?
जी क्या हो गया ये 3 सीटें? बल्कि शायद ये पूछना चाहिए क्या से क्या हो गया। हाँ, ये किसने कहा क्या से क्या हो गया दीपक जी? ये राशिद भाई ने कहा। राशिद भाई कौन है, एंकर हैं? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, तो उनकी क्या से क्या तो हो गया। हम तो वो पार्टी है जो 2 से 283 पहुंचे हैं, ये तो 3 है। देखिए दीपक जी, मैं देर से जुड़ा हूं आपके चैनल पे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के चुनाव में जिस तरह लोकसभा के चुनाव में 7 की 7 सीट हम लोगों को मिली थी, केंद्र के लिए दिया था दिल्ली की जनता ने, और यहां पर विधानसभा के चुनाव में सारी की सारी सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी है। दिल्ली में केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, ये दिल्ली का मैंडेट है। और ये सही है कि पिछली बार जब हम विधानसभा चुनाव लड़े थे तो हमको करीब 33% वोट मिला था, करीब करीब वोट उतना ही अभी हमको मिला है विधानसभा चुनाव जितना। लेकिन कांग्रेस का जो वोट था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, वो केजरीवाल साहब के साथ जुड़ गया, और इसलिए दिल्ली में बहुत सारी सीट पर कांग्रेस को 200, 500, 2000, 1000 वोट मिला है, और वो सारा वोट उधर शिफ्ट हो गया। इसलिए जरूर इस चुनाव में हम पराजित हुए हैं, हार स्वीकार करते हैं। और अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो हम बड़े मन से हार स्वीकार करते हैं, और मन टूटा नहीं है, खड़े होंगे और आइंदा बिहार की सरजमी पर लड़ेंगे और जीतेंगे। जिम्मेदार कौन है, मोदी या बेदी? मिली है अरविंद जी। जिम्मेदार कौन है, मोदी या बेदी? देखिए, हम सब की जिम्मेदारी है, हम सामूहिक जिम्मेदारी में लड़ते हैं। ये सही है कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने हमने मोदी जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, और हम मोदी सब जी को उनके बनाया साथ ताकत से लड़े थे। आपकी जुबान फिसल गई है शहनवाज किरण भाई। बेदी जी क्यों जी? आपने गलती से बोल दिया हमारी मोदी। जुबान तो कभी फिसलती नहीं, हमने बेदी जी बोला, आपने सुनने में दिक्कत हुई होगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि ठीक। आपका जो मोबाइल है ना, वो आपकी आवाज भी सुनने में दिक्कत आ रही है मुझे। आप जानते हैं मेरी कभी जबान फिसली नहीं। कभी आपने देखा है मैंने अपना कोई बयान वापस लिया हो आज तक? नहीं, तीसरी बार बिल्कुल नहीं। प्रवक्ता हूं पार्टी का, तो मैं तो सोच समझ के ही बोलता हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज दिन ये है कि हमारे विरोधी बड़े खुश हैं, वो हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष भी कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको बहुत दिनों के बाद मौका आया है। लोकसभा के चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी जी जीते थे, उसके बाद देखिए 2 जगह उपचुनाव हुए थे, बिहार का चुनाव, और दीपक जी याद है पूरे दिन चैनल ने डिबेट किया, बिहार में हार गए, यूपी में हार गए, 2 जगह यूपी के चुनाव में। तो हम लोगों ने ये सुना, बाद में हमने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, झारखंड जीता, और जम्मू कश्मीर में भी बढ़त प्राप्त की। अब दिल्ली के चुनाव में क्योंकि हम नहीं जीते, और ये सही है, हमारी अपेक्षा एकदम नहीं थी कि इतनी कम सीटें आएंगी, ऐसी कभी कल्पना में भी नहीं था, ख्वाबों में भी नहीं देखा था, ख्वाब ख्याल से भी दूर था। क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से यहां लड़ी थी, लेकिन दिल्ली की जनता महान है। लोकसभा में उन्होंने तय किया 7 बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 0-0। लोक विधानसभा में उन्होंने तय किया 67 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 3, कांग्रेस फिर 0। तो सवाल यह है कि अब दिल्ली में 2 ही पार्टी है। अगर वोट का आंकड़ा देखेंगे, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, एक है भारत के जनता की भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो भारत की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया ना शहनवाज भाई। आप मान ही नहीं रिजेक्ट किया, आप कह रहे हैं कांग्रेस का वोट इनके साथ जुड़ गया। आप मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली मतलब मिनी इंडिया, मिनी इंडिया ने आपको रिजेक्ट कर दिया। देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं खाली। मुखालफिन इसी बात से खुश हो जाएं, हमारे मुखालफिन इसी बात से खुश हो जाएंगे कि हम रिजेक्ट हो गए हैं, तो उस घमंड में अहंकार में रहें, बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम लोग तो इसमें मानकर चलते हैं कि वो कहते हैं ना, अटल जी की कविता है, क्या हार में क्या जीत में, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है और हारती भी है। इस चुनाव में दिल्ली में जरूर हम हारे हैं,
लेकिन दिल्ली से जो कमिटमेंट है, दिल्ली की जनता ने जो हमको लोकसभा में जो हम पर कर्ज डाला है, एहसान डाला है, उसको भूल नहीं सकते। 7 की 7 सीट दी थी, इसलिए दिल्ली का विकास हम भी करेंगे, आम आदमी पार्टी भी करेगी, दोनों विकास का कंपटीशन करेंगे और विकसित दिल्ली बनाएंगे। अब वो जीते हैं, उनको बधाई देते हैं, और कई बार जीतते हैं, कई बार हारते भी हैं। क्या कौन आज टीम इंडिया जो है क्रिकेट टीम में कई बार अभी एक मैच हार गई, तो क्या वर्ल्ड कप के सारे मैच आएंगे? अब वो जीते हैं, उनको बधाई देते हैं, और कई बार जीतते हैं, कई बार हारते भी हैं। क्या कौन आज टीम इंडिया जो है क्रिकेट टीम में कई बार अभी एक मैच हार गई, तो क्या वर्ल्ड कप के सारे मैच हार जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा, एक आध मैच हारते भी हैं। कई बार बड़ी से बड़ी तो लगातार हार ही रही है, प्रैक्टिस मैच हार जाती है। टीम इंडिया तो लगातार हार रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी, सबके खिलाफ हार रही है आजकल, उसका फॉर्म ही खराब है। और जैसे आप हारे हैं ना, आपको 70 में से 3 सीटें मिली है, 70 में से 3 सीटें मिली है। उसी दीपक जी, उसी तरह एक एक पारी से हार रही है टीम इंडिया। कई राज्य में हम जीते भी हैं, कई राज्य में हारे भी हैं। इसलिए दिल्ली में कई बार बड़ी से बड़ी टीम प्रैक्टिस मैच हार जाती है, वहां की दिल्ली टीम को से हार प्रैक्टिस जाती मैच है, करें तो उस टीम को तो हाँ, दिल्ली में हम हारे हैं, हार को स्वीकार किया ना, हम कहाँ हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो बड़े हृदय से हार स्वीकार करते हैं, आम आदमी पार्टी को बधाई देते हैं, और आगे अपने हार पे चिंतन मनन करेंगे, चर्चा करेंगे, हार से सीखेंगे, तैयार होकर लड़ेंगे, और बिहार के अंदर जाकर बीजेपी का झंडा लहराकर दिखाएंगे। दिल्ली को आप प्रैक्टिस मैच करें। अब मैंने आपसे कहा ना कि दिल्ली के अंदर हम हारे हैं, और बड़ी से बड़ी टीम हार जाती है, तो हम हारे हैं तो हम उससे सीखेंगे। अच्छा, 2-3 सवाल बिल्कुल रैपिड फायर राउंड में लेते हैं। क्या आपसे कैंडिडेट देने में देरी हुई? एकदम। देखिए दीपक जी, जो आपकी आवाज है ना फोन के जरिए बड़ी घरघरा के आ रही है, तो आप आहिस्ते से पूछें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या कैंडिडेट देने में आपको देरी हुई बीजेपी को? देखिए, देरी नहीं हुई। जब हार जाते हैं तो ये जरूर होता है कि वो सब कारण दिखते हैं। दिल्ली में मैं भी केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं, हमने एक एक सीट पर चर्चा की थी, और ये सही है कि हमने देर से दिया। आम आदमी पार्टी ने हर जगह कैंडिडेट ऐलान किया, हर जगह उनके बूथ पर लोग थे, उनके यहाँ हर जगह वर्कर पहले से उस काम पे लग गए थे। हमने कैंडिडेट देर से अनाउंस किया, लेकिन वही एक कारण नहीं हो सकता है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं शाहनवाज भाई, उसके बाद फिर से आऊंगा, जाइएगा मत, क्योंकि बहुत वक्त बाकी है, बहुत सारे सवाल भी बाकी है। मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बहुत सारे सवाल भी बाकी है। मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं एकदम टिका हुआ हूँ। बिल्कुल टिके रहिए आप अपनी गद्दी पर, और इस बार लगता है अरविंद केजरीवाल भी टिके रहेंगे इस प्रचंड बहुमत के बाद। अगला सवाल भगोड़ा कहने पर ही है। 5 साल केजरीवाल, अब भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि 5 साल केजरीवाल के अलावा कोई विकल्प नहीं है उसके सामने, क्योंकि बुरी तरह पराजित हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन चुनाव में मात्र 3 सीटें मिली है, 70 में से इकाई के आंकड़े पर आ गई है। सिर्फ 3 सीटें बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा पाई है, वहीं कांग्रेस को 0 सीटें मिल गई है, और मैं केजरीवाल से शर्त हार चुका हूं। दूसरा सवाल आपसे, अरविंद केजरीवाल को आप लगातार भगोड़ा कहते रहे शहनवाज भाई, और भगोड़े की उस इमेज को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने उसकी सिंपैथी ली, वो लगातार लोगों से माफी मांगते रहे, 49 दिन की सरकार छोड़ने पर लगातार एक्सप्लेन करते रहे कि मुझसे गलती हो गई, और उस इमेज को उन्होंने भुना लिया। ये दीपक जी से पूछा है क्या, वो हमने आवाज नहीं सुनी, फोन बदला है आपका? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को लगातार भगोड़ा कहते रहे, उन्होंने उस छवि को भुना लिया, उन्होंने अपने फेवर में यूज कर लिया, उन्होंने माफी मांगी जनता से और ये कहा कि मैं अब ये गलती नहीं करूंगा। नहीं, ये सही है कि वो चैन से नहीं बैठे जब तक दिल्ली की सरकार उन्होंने छोड़ी, और उसके बाद वो घूमते रहे और दिल्ली में ही रहे। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे अभी आप लोग चढ़ा रहे हैं कि पूरे देश में वो जाएं, काम करें, तो पहले भी लोगों ने उनको बहुत चढ़ा दिया था कि पूरे देश में चले जाएं। वो बनारस तक चले गए, और लेकिन बनारस के घाट से लौटे फिर यहीं आए, और उन्होंने तय किया कि हरियाणा में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव तो दिल्ली में ही लड़ेंगे।
तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान, पूरी ताकत दिल्ली में लगाया और दिल्ली की जनता के बीच में रहे और शायद दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसीलिए तो आज ऐसे नतीजे उनको मिले। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने भगोड़ा कहा। नहीं, भगोड़ा हमने नहीं कहा, वो खुद भाग गए थे तो हम क्या कहते। आपने तो कहा था 49 दिन में खुद ही छोड़ गए थे ना। चलिए, आप सीधा जवाब नहीं देंगे। 50 दिन में खुद ही चले गए थे। जनता से सीधा संवाद करने वाले तो वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके लिए बहुत कठोर शब्द का उपयोग कैसे हम कर सकते हैं? चलिए, मानिए आपकी मन तो हम लोग दिखाते हैं। चलिए, मानिए आपकी बात। जनता से तो माननीय मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो, और वो दिल्ली की जनता ने उनको इतना बहुमत दिया है, तो मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता का जो बहुमत है उसको हम लोग उसका सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। जनता से सीधा संवाद करने वाली एक्सेसिबल छवि के नेता के मुकाबले आपने थानेदार को उतार दिया। क्या नहीं लगता इससे आपका फेस लॉस हुआ? अब देखिए, किरण बेदी जी चुनाव हार गई हैं, तो अभी ये सब बातें थानेदार और ये सब चीजें कही जाती हैं। किरण बेदी जी, अरविंद केजरीवाल दोनों तो एक ही आंदोलन से निकले हुए नेता और दोनों की लोकप्रियता थी। तो अब किरण बेदी जी हार गई हैं, तो अब उनके लिए कहा जा रहा है कि थानेदार हो गई या और कठोर शब्द कहा जा रहा है। लेकिन किरण बेदी जी भी, दिल्ली के लोग उनको भी बहुत प्यार करते हैं। जीत नहीं पाई या जिता नहीं पाई पार्टी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में उनका इज्जत और सम्मान नहीं। जिता नहीं पाई, डुबा दिया उन्होंने पार्टी को। शहनवाज भाई, नहीं, वो ठीक है कि ये चुनाव अगर यही नतीजे पलटे होते तो अभी बात दूसरी हो रही होती। अब हम लोग तो पहले ही आपके प्रोग्राम में पहली पंक्ति में कह चुके हैं कि ये चुनाव में हार हुई है, हार को सहर्ष स्वीकार करते हैं और अरविंद केजरीवाल को बधाई देकर सहयोग का वचन देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपनी कमियों को भी तलाशेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे और फिर आगे तैयारी करेंगे। पैराशूट कैंडिडेट की जरूरत क्यों पड़ी आपको? नहीं, उस वक्त हम लोगों ने निर्णय किया कि वो हम लोगों को पूरी तरह से कौन उम्मीदवार उपयुक्त हो सकता है, तो जो केंद्रीय नेतृत्व ने मन बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनके नाम पर फैसला हुआ और हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया। और ठीक है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, जीत नहीं पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैसला गलत था। फैसला गलत ही था, तभी तो हार गई हूं। अब हार के एक कारण तो दीपक जी नहीं होते ना। मैं तो सब कारण गिना रहा हूं एक-एक। अभी आपके चैनल पर अभी लोग देख रहे हैं हाईएस्ट टीआरपी आएगी, तो उसमें अकेला शाहनवाज हुसैन कारण नहीं होगा, उसमें जो और पैनल पे लोग हैं, दीपक चौरसिया बैठे हैं, सब कारण होंगे। नहीं, आप हैं तो ज्यादा टीआरपी आएगी, इसीलिए मैं आपसे इतना सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आऊंगा। तो अगर हम 60 जीतते तब भी आए, 3 जीते तब भी आए हैं, और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए पार्टी ने तो प्रवक्ता बनाया है। इस नाते आज जिम्मेदारी से हार को स्वीकार करते हुए पार्टी की तरफ से आपको वचन देते हुए कि हम दिल्ली में काम करते रहेंगे और हम वो पार्टी हैं कि 2 से 283 पहुंचे हैं, तो 3 से भी आगे बढ़कर आपको दिखाएंगे। अभी मेहनत करेंगे और अच्छा इस रिजल्ट को देख के लालू जी, नीतीश जी सो जाएंगे और हम लोग बिहार में जाके जीत जाएंगे। 2 से 282 तक पहुंचने में आपको 1984 से 2015 तक का टाइम लग गया, तो दिल्ली में 3 से 36 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आपको? नहीं, दिल्ली में ये सही है कि सबसे आज तक की सबसे कम सीट हमको मिली है, ये चिंता का विषय भी है, हम लोग उसके लिए चिंतित भी हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने अभी 9 महीने पहले ही तो हमको 7 में 7 सीट दी और कांग्रेस और आम आदमी को 0-0 सीट दी। तो इसलिए दिल्ली की जनता का पहला कर्जा ही तो हम नहीं उतार पाए हैं, अभी उसको भी तो उतारना है। मानते हैं आप पहला कर्जा नहीं उतार पाए? विकास करके दिखाना है। मानते हैं आप पहला अभी तो 5 साल के लिए उन्होंने बनाया है
अभी तो साल भी नहीं लगा है, 5 साल के लिए बनाया है। तो दिल्ली में भी काम करेंगे और पूरे देश में काम करेंगे, और देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ भी दिल्ली को दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर बनाकर दिखाएंगे, उसमें भी पूरा सहयोग करेंगे। और अरविंद केजरीवाल साहब ने भी वादा किया है बिजली, पानी, इन सब चीज का, तो वो भी अपना वादा पूरा करेंगे, हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। अच्छा शहनवाज जी, ये बताइए, पहले आपका नारा था चलो चले मोदी के साथ। पहले आप मोदी जी को लाए, उनके होर्डिंग पोस्टर लगवाए, फिर आप बेदी जी को लाए। आपको लगा उससे भी नहीं संभल रहा है, आपने बेदी जी के छोटे छोटे पिक्चर लगाए, फिर आपने होर्डिंग पोस्टर बदले, चलो चले मोदी के साथ। पहले आप मोदी जी को लाए, उनके होर्डिंग पोस्टर लगवाए, फिर आप बेदी जी को लाए। आपको लगा उससे भी नहीं संभल रहा है, आपने बेदी जी के छोटे छोटे पिक्चर लगाए, फिर आपने होर्डिंग पोस्टर बदले। जब बेदी जी को लेकर आए तो थोड़ा उनका नाम आगे किया, थोड़े रेडियो के ऐड उनके डाले, फिर उसके बाद फिर आप मोदी जी के सहारे आ गए, क्योंकि आपको लगा बेदी जी नहीं चल रहे हैं। पहले मोदी जी, फिर बेदी जी, फिर मोदी जी, फिर आपने 2 दिन अखबार में बहुत सारे ऐड डाल दिए, क्योंकि आपको लगा कि मोदी जी के बिना नहीं चलेगा, तो आपने 2 दिन अखबार में ऐड डाले। तो मोदी टू बेदी टू मोदी, आपको नहीं लगता उसके बाद आपको 200 सांसद डालने पड़े, फिर आरएसएस को डालना पड़ा, फिर पन्ना प्रमुखों को डालना पड़ा, फिर बूथ प्रमुखों को डालना पड़ा। दिल्ली के आपके वर्कर काम नहीं कर रहे थे तो आपने 10 राज्यों से वर्कर इंपोर्ट कर लिए। आपको नहीं लगा कि ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ा? लोगों को लगा कि इस पार्टी में तो कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि हमने इतने लोग लगा लिए। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, वो राजनीति में काम नहीं करते, वो तो एक विचार परिवार है। उनके लोग जब भी हमें जरूरत होती है कोई सलाह की देते हैं, लेकिन ये कहना कि वो काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। उन लोगों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो जरूर मदद करते हैं और लोगों का मत बनाने में उनका रोल रहता है, लेकिन वो डायरेक्ट राजनीति में नहीं आते। सब हम बीजेपी के लोग ही काम कर रहे थे। और हम यहाँ पर चर्चा ये होने लगी कि इतने मंत्री ले आए, इतने सांसद ले आए, ये सब हम कार्यकर्ता ले आए, ये सब कार्यकर्ता ही हैं। इनको अगर ये कहा जाए कि कार्यकर्ता, जो मंत्री या सांसद हो जाने के बाद वो कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं। और कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम किया, और जब जीत नहीं मिली तो ये सही है कि आम आदमी पार्टी की बहुत जमीन पर हवा थी, और उसका एहसास हम लोगों को बहुत थोड़ा थोड़ा था भी और थोड़ा नहीं भी था। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वो सीट जीतेंगे इसका अंदेशा नहीं था। हमें तो कल शाम तक ये यकीन था कि हम जीतेंगे। आज के नतीजे जरूर चौंकाने वाले हैं, लेकिन इन सारे नतीजों से हम सीखेंगे और हम विनम्र होकर हृदय से इस हार को स्वीकार करते हैं। ठीक है, आप स्वीकार करते हैं, लेकिन आप नहीं मानते कि आप जो है आपको एक फौज उतारनी पड़ी आपके खिलाफ, और अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे थे। लोगों को ये लगा कि एक तरफ पूरी फौज है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, सिंपैथी लेकर यहां पर भी हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब जीते हैं, अच्छे से लड़े हैं, इसमें कहां शक है। और ये भी इसमें कहां शक है कि उनका मुकाबला बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी से था, ये भी सही है। लेकिन जब नतीजे आ जाते हैं, अभी कोई मेरे बोलने से वोट बढ़ या घट तो नहीं रहा, अभी तो जब नतीजे आ गए हैं, तो जो नतीजे आ गए, जनता ने जो वोट दिया जनमत में, तो जो जनमत है उसका सम्मान करना चाहिए। और तो जो जनमत मिला है उसका सम्मान करते हुए उनके प्रयास सफल हुए हैं, हमारे प्रयास सफल नहीं हुए, यही अंतर है। लेकिन प्रयास करने का तो हमारा अधिकार था ना दीपक जी। नहीं, आपने तो प्रयास किया, और आपने प्रयास किया, पर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने नहीं किया ना। वो तो बेदी जी के आने के बाद कोप भवन में जाके बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी मेहनत की। विजय गोयल साहब रात में 2 बजे तक घूमते थे, घूम कर बोलते थे कि बेदी जी के लिए वोट मत लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरी पार्टी के लिए पूरी ताकत से लगे थे। जो दोनों हमारे पुराने नेता हैं और पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं, सब लोग मेहनत कर रहे थे। अब रिजल्ट हमारे माकूल नहीं आया तो इसका मतलब वो सारे लोग ने मेहनत नहीं की, ये नहीं कह सकते।
देखिए कृष्णानगर जो कि हर्षवर्धन जी की सबसे सेफ सीट थी, जहां वो 45,000 से जीते थे, वहां पर किरण बेदी हार गई। अब यहां पर किसने मेहनत नहीं की? नहीं, मेहनत सब लोगों ने की, लेकिन ये सही है कि वहां दिल्ली में खासकर कृष्णानगर की सीट हमें नहीं हारनी चाहिए थी। उन हार के कारणों का भी पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? मीटिंग करके? अरे हमारे पास संगठन का तंत्र है, उसको लगाएंगे, बुलाएंगे कार्यकर्ता को, पूछेंगे कहां कमी रह गई, ये पता करेंगे। अच्छा, आपकी इतनी सशक्त पार्टी है, लेकिन सशक्त पार्टी के लोगों का जो है जबान बड़ी फिसल जाती है। अरविंद केजरीवाल पर आपने निजी हमले किए। हमारी तो कभी फिसली नहीं है। आपकी नहीं फिसलती ना, लेकिन लोगों की फिसल जाती है। निर्मला सीतारमण ने उनको चोर कहा। कहां किसी की फिसली? चोर कहा गया उनको हरामखोर कहा गया। देखिए निर्मला जी, रामजादा और हरामजादा कहा गया। हिंदी, उनको उपद्रवी गोत्र का बताया गया। हिंदी नहीं, देखिए निर्मला जी हिंदी में नहीं बोलती हैं, तो वो कहने में शब्दों का थोड़ा फेर हुआ होगा। जहां तक जो चेक का मामला था उस विषय पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी थी। जहां तक ये दिल्ली में ही वो इस तरह के शब्दों का, जिसका मैं अपने जबान पे उसका जिक्र भी नहीं कर सकता, आपने कहा है ज्यादे वाले, तो हम तो इस तरह के बयान से कभी अपने को एसोसिएट नहीं कर सकते। बीजेपी ने तो उस बयान का खंडन किया। और उनको उपद्रवी गोत्र का बताना, ये उनके गोत्र जात पर हमला नहीं था, उस मानसिकता की बात कर रहे थे कि बात बात में धरना देना, इसका जिक्र कर रहे थे। उनके जात पर कांग्रेस को उनकी बीवी भी बना दिया था, इसलिए वो अपनी बीवी को भी आज ले आए कि देखिए ये है मेरी बीवी। कांग्रेस को आपने उनकी बीवी भी बना दिया था। नहीं, बीवी तो एक ही होती है और वो उनकी जो धर्म पत्नी है उनका पूरा आदर है। राजनीति की भाषा में कहा था कि कांग्रेस और वो मिले हुए हैं, ये देखिए कि कांग्रेस और वो दोनों, कांग्रेस का वोट तो आम आदमी पार्टी के साथ ही चला गया। कांग्रेस नाम की पार्टी तो रही नहीं, क्योंकि आप शायद जीरो ही दिखा रहे हैं, तो वो तो अदर्स में चले गए हैं। और हमारी भी इतनी कम सीट आई कि उनको भी जीरो कहने में हमें खराब लग रहा है। नहीं, आप फिर आप कहेंगे आपकी भी 3 आई है। आप बिल्कुल आपकी 3 आई है, हमको भी कहने में अजब लग रहा है। आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन के भी काबिल नहीं बचे। नहीं, हमें सुनने में और देखने में भी अजीब लग रहा है। आपके खाली 3 बैठेंगे असेंबली के अंदर, 3। देखिए असेंबली में हम 3 हैं, एंटी डिफ्लेक्शन ये सच्चाई है। से 1-2 भी निकल इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? बिल्कुल मुंह भी नहीं मोड़ सकते, ना निगलते बनेगा आपको, ना उगलते बनेगा आपके 3 एमएलए वहां पर। लेकिन मेरा अगला सवाल है कि आपने गणतंत्र दिवस की परेड में बेदी जी को सबसे पहली कतार में बिठा दिया। आम आदमी में अरविंद केजरीवाल को इसका मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने इसको मुद्दा बनाया और इस पे भी वोट बटोर लिया उन्होंने। नहीं, वो देखिए इन्विटेशन की बात होती है, जब पूर्व सांसद या पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी जाता है, तो पूर्व के नाते कई लोगों को क्या होगा। और नहीं, किरण बेदी ने तो पूर्व सांसद है ना पूर्व मुख्यमंत्री। किरण बेदी तो कुछ नहीं है, पूर्व आईपीएस अधिकारी के नाते थी। अरे ऐसे कितने आईपीएस घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर शहनवाज भाई, आप भी मुस्कुरा रहे हैं पूर्व आईपीएस। उनको वो सोशल एक्टिविस्ट भी तो हैं। अरे इतने कितने सोशल एक्टिविस्ट घूम रहे हैं दिल्ली में। केजरीवाल कार्ड का क्या सवाल होता है? अरविंद जी को आना था तो कहीं भी आम आदमी के बीच में भी आ सकते थे। अरे वो एक्स चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, मुख्यमंत्री हैं, जरूर आएंगे। एक्स चीफ पिछली बार मैं कह रहा हूं ना, जब पिछली बार अरविंद जी आए थे, हमने उनके साथ ही बैठ के परेड देखा था। नहीं, वो एक्स चीफ मिनिस्टर है दिल्ली को, उनको तो बुलाना बनता है। ये तो अन्याय किया आपने उनके साथ। देखिए अब कहां पुरानी बातों न्याय अन्याय में आप ले जा रहे हैं दीपक जी। आज वर्तमान की बात है कि अरविंद केजरीवाल जीते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बधाई है। हमारा बधाई संदेश उनके पार्टी के प्रवक्ता पंकज गुप्ता जी के जरिए उन तक पहुंचवा दीजिए। अच्छा,
पंकज गुप्ता जी हमारे साथ है। पंकज जी, आप ये गणतंत्र दिवस की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था, आपने कहा कि अरविंद जी जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे, तो इसके ऊपर मैं बस ये कहना चाहता था, उनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं जाना चाहूंगा, आपको निमंत्रण मिला नहीं मिला, बस इतनी सी बात थी। उसके ऊपर उन्होंने कोई इश्यू नहीं बनाया था। और अब जो भी है, मेरे ख्याल से बीजेपी इसके ऊपर जरूर सोचेगी कि क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुई, ये उनका काम है। लेकिन शहनवाज जी ने जो धन्यवाद दिया है, जो हमें कांग्रेचुलेशंस दिए हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले समय में बहुत काम है और हम आपको बस ये विश्वास दिलाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि पूरी तन मन पूरे ताकत के साथ हमने जो वायदे किए हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे, पार्टी काम करेगी, सरकार काम करेगी और हम हर वायदे को पूरा करने के लिए, दिल्ली को एक बेहतर सिटी बनाने के लिए, बेहतर राज्य बनाने के लिए सारे कदम उठाएंगे। बस बिल्कुल। शहनवाज भाई, मैं आपके पास लौटूंगा। देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का टोन अब बदल गया है काम को लेकर। उन्होंने अपना टोन बदल दिया है, अब वो काम पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरे 3 सवाल अभी भी बाकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने 5 सवाल पूछना क्यों शुरू कर दिए थे अरविंद केजरीवाल से, जिसका कभी उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। ये पार्टी की क्या रणनीति थी, मैं जानूंगा आपसे ब्रेक के बाद। जी हां, 5 साल केजरीवाल, अब यही होने जा रहा है। अब सिर्फ आप, बाकी सब साफ। दिल्ली की राजनीति में पहला ऐसा ना देखा गया है, ना सुना गया है, ना सोचा गया है। ऐसा कमाल का बहुमत हासिल किया है केजरीवाल की पार्टी। आपने 67 सीटें मिलने जा रही हैं उसको दिल्ली विधानसभा में। कांग्रेस 0 पर है और बीजेपी 3 पर सिमट कर रह गई है। अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब जुड़े हुए हैं। शहनवाज हुसैन साहब, आपने प्रचार में लेट एंट्री ली। शहनवाज जी, आप फोन पर बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे सुन सकते हैं आप? आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी हाँ, आपने प्रचार में लेट एंट्री ली, वही पुराना नारा लगाया, चलो चले मोदी के साथ। आपको नहीं लगता कोई नया नारा आप देखते तो आपका ज्यादा भला होता? देखिए, नारों से ही जीतते तो जो नारा लिखने वाला है वही देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो जाए। नहीं, नारे लगाने वाले से जीतते हैं सर। नारे तो एक माध्यम, नारे लगाने वाले से जीतते होता है। आपका नारा हिट था ना? हाँ, वही कह रहे हैं ना, नारे लगाने। इसलिए अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, जब जीतते हैं तो वो नारा बड़ा अच्छा लगता है। पहले लोकसभा के चुनाव में हमने फील गुड कहा तो वो हार गए तो उसकी आलोचना हुई। इस बार हमने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं तो वो नारा चल गया और हम जीत गए तो लोग अच्छे दिन की चर्चा करने लगे। अच्छे दिन आए क्या? कई बार नारे चलते हैं, कई बार बड़े अच्छे नारे नहीं चलते हैं। नहीं, लोग यही पूछ रहे हैं ना, दिल्ली में अच्छे दिन नहीं आए। चलती है, कहीं नहीं चलती है। दिल्ली में तो आए ना, जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई कम हुई है, देश का नाम रोशन हुआ है, देश विदेश के फ्रंट पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, सरकार अच्छा काम कर रही है। अब नया बजट आने वाला है, उस बजट में हम पूरे देश के लोगों के लिए अच्छा संदेश देने वाले हैं। तो दिल्ली में केंद्र सरकार तो काम कर रही है, ये दिल्ली का चुनाव है। आप जीडीपी की बात करते हैं, चुनाव में हम लोग नहीं जीते। आप जीडीपी की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल बिजली पानी की बात करते हैं, ये फंडामेंटल अंतर है। देखिए, बिजली पानी की बात तो उन्होंने की, हमने भी की है। आपने कुछ कहा ही नहीं बिजली पानी पे, उनकी बात चल गई। जी, आपने कुछ कहा ही नहीं अपने विजन हम डॉक्यूमेंट लोगों ने बिजली, आपने दिल्ली चुनाव में पिछली बार कहा था, विजय गोयल जी ने कहा था बिजली 33% सस्ती होगी, हुई क्या? देखिए, हम सरकार में नहीं आए हैं, फिर भी दिल्ली की जनता को पूर्ण बिजली फराहम कराएंगे। आप जानते हैं कि जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो लगे हुए हैं। दिल्ली में इतने साल से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए, लाइन नहीं बदली गई, तार टूटी है, वो सारी चीजों को केंद्र सरकार ठीक करवा रही है और उसका लाभ होगा दिल्ली की जनता को। आप देखिए, अभी बिजली के लिए कोई हाहाकार हुआ क्या? हम लोगों ने उन चीजों को ठीक किया, नहीं तो दिल्ली तो कांग्रेस के जमाने में काली हो गई थी। एक दिन पूरी रात बिजली चली गई थी, आपको याद होगा। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करेंगे। दिल्ली का रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आया हुआ है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा
ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली क्या हारी, पूरे देश में हार गई, ये भी सही नहीं है। दिल्ली राज्य का चुनाव हम हारे हैं और इससे सीखेंगे और आगे का चुनाव जीतेंगे। लेकिन शहनवाज हुसैन जी, एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ मैंडेट नहीं है, ये आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ मैंडेट कह के पूरे दिन हमारे कई पत्रकार मित्र भी और कई हमारे विरोधी दल के नेता भी उसी आकलन में लग गए हैं। लेकिन ये दिल्ली राज्य का चुनाव है, ये किसी सरकार पर रेफरेंडम नहीं है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिंपैथी थी, पिछली बार 49 दिन वो रहे और 5 साल के लिए वो दिल्ली के लोगों से मौका मांगा, तो दिल्ली की जनता ने लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए 100% सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी और करीब करीब विधानसभा के चुनाव में 100% सीट आम आदमी पार्टी को दे दी। अब हम दोनों की परीक्षा है कि कौन कितना अच्छा काम करके दिल्ली की जनता के दुख और दर्द को दूर करता है। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे एकदम। हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी यकीन रखते हैं टीम इंडिया में। आप जानते हैं नीति आयोग बनाई, उसमें मुख्यमंत्री भी सदस्य हैं। टीम इंडिया कोई देश कैसे तरक्की कर सकता है जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर काम न करे। इसलिए तो नरेंद्र भाई ने फोन किया अरविंद केजरीवाल साहब को, वैसे टीम चाय इंडिया पे उनको बुलाया है, अब उनसे चाय पे चर्चा करेंगे। टीम इंडिया में काफी दरार चल रही है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की पटती नहीं है आजकल। कोई बात नहीं, देश के लिए दोनों खेलेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी देश के लिए खेलेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरह के सेंटर स्टेट रिलेशन होंगे। अन्ना हजारे धरने पर बैठने वाले हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है, जाहिर है वो आपसे सपोर्ट की उम्मीद करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ धरने में। देखिए, सब कुछ इशू बेस्ड है। अभी हमारी दोबारा सरकार आएगी, हमने जो अपने वादे किए हैं उनके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। कहीं अड़चने आएंगी तो निश्चित रूप से हम केंद्र के पास जाएंगे, हमें केंद्र से जो जो चीजों की जरूरत होगी हर तरह का संभव प्रयत्न किया जाएगा और हमारी उम्मीद है कि हमें टकराव की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चूंकि पूरा देश, हर पार्टी चाहती होगी कि दिल्ली के लिए बदलाव होना चाहिए, दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए, दिल्ली की जनता के लिए अच्छे काम होने चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि जैसा कि शहनवाज जी ने कहा है कि मिलकर काम होगा, जरूर होगा। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जिस भी तरह की जरूरत पड़ेगी, जिस भी तरह के दबाव की भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर मेरी उम्मीद है कि हम लोग नए नए तरीके ढूंढ पाएंगे, इनोवेटिव तरीके ढूंढ पाएंगे, जिससे जो भी हमने वायदे किए हैं हम उन सब वायदों को पूरा कर सकें। चलिए, आखिरी सवाल शहनवाज भाई, क्या आप किरण बेदी को रिटायर्ड हर्ट कर देंगे? नहीं, किरण बेदी जी काम कर रही हैं, पार्टी में आई हैं, काम करती रहेंगी। और भारतीय जनता ये थोड़ी है कि जीतते तो काम करते, हारे तो काम नहीं करेंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे। जिम्मेदारी सत्ता में भी होती है और विपक्ष में भी होती है। नहीं, विपक्ष में रहने लायक बची कहाँ वो? दिल्ली में सत्ता में नहीं आए जी, विपक्ष में रहने लायक बची कहाँ और सड़क पे कहाँ संघर्ष करेंगे? क्यों नहीं, हम लोग के साथ रहेंगी। और वो आज भी दिल्ली की जनता, वो चुनाव में जरूर हार गई हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उनसे भी बेहद प्यार करती है। प्यार करती होती तो हराती। ये वो हम अब हारने, देखिए दीपक जी, कई बार बड़े बड़े नेता हारते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार हारे, इंदिरा गांधी जी हारी, तो हार जीत तो होती है। हम ही चुनाव हार गए थे लोकसभा का, बिना इतना काम भागलपुर में किया फिर भी हार गए थे। तो क्या करेंगे, कई बार सामाजिक समीकरण नहीं बैठता है। हम दूसरे जगह प्रचार करने जाते हैं, लेकिन अपने चुनाव में हम 9 दिन बाहर प्रचार करते रहे। हमें पता ही नहीं था कि यहाँ इतने कम वोट से हार जाएंगे, तो 9 दिन बाहर नहीं जाते, क्षेत्र में ही रहते, भागलपुर में ही। तो हार जीत होती रहती है, लेकिन मन नहीं हारना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। आज भी जैसे मैं चुनाव जरूर भागलपुर से हारा, लेकिन आज भी भागलपुर के लिए मैं काम करता रहता हूँ, वहाँ के लोगों की चिंता करता हूँ। तो किरण बेदी भी इस तरह काम करती रहेंगी। चलिए, ठीक है, केंद्र में सरकार है, उस नाते वो काम करेंगी और हम सब मिलकर काम करेंगे और दिल्ली की जनता का दिल फिर जीतेंगे।